यार सोशल मीडिया ना अपना ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। अभी शायद 4 to 5 क्लासेस और होंगी। सोशल मीडिया हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड है, अपना एसईओ और सोशल मीडिया दोनों अच्छे से कर लेना। ओके। बढ़िया जॉब मिल जाएगी आपको विद गुड सैलरी। तो ये दोनों टॉपिक्स आप कवर करेंगे कि कल एसईओ के मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हुए हैं। उसमें से किसी भी कोई डाउट आए तो आप मेरे को बता देना, मैं कनेक्ट हो जाऊंगा आपके साथ, अलग से होना पड़े भले ही। लेकिन आप एसईओ पक्का कर दो, क्योंकि आमतौर पे ना दो स्किल्स ज़्यादा मांगी जाती हैं, सोशल मीडिया और आपका एसईओ। ठीक है। और हाँ, इसके साथ ग्राफिक डिजाइनिंग भी मांगी जाती है। अगर आप कैनवा पे अच्छे ग्राफिक बना पा रहे हैं तो इट इज़ गुड। ये तीन चीज़ें आपको होनी चाहिए। गूगल एड्स एकदम से फ्रेशर्स को नहीं देते हैं, क्योंकि गूगल एड्स बहुत महंगा होता है। ठीक है। तो है मतलब जो एडवर्टाइजर है उसके काफी पैसे वेस्ट हो सकते हैं अगर वो एकदम से फ्रेशर को देगा तो आमतौर पे फ्रेशर्स को गूगल एड्स एकदम स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। मिलने को मिल भी जाता है वैसे, बट चांसेस कम होते हैं। एसईओ एंड मेटा, इन दोनों सोशल मीडिया यानी कि इन दोनों पे आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी स्टार्टिंग में। कवर होने वाला है, साथ के साथ चल लो आप लोग। और एक सेकंड हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिवम, डोंट वरी। करवा दूंगा मैं। कर देना आप एक बार अपना एसईओ कवर, ठीक है। फिर मैं आपको सोशल मीडिया के क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, कल हम लोगों ने क्या करा था मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये थी मेरी ऑडियंस। एग्जाम्पल मैंने लिया था, 100 लोगों ने हमारे ऐड को इंस्टाग्राम पे देखा है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या हो रहा है, पेंटिंग का जो ऐड अपन लोगों ने देखा था, 100 लोगों ने मेरे ऐड को देखा है, ठीक है। उसमें से 10 ने ऐड को इग्नोर कर दिया, 90 ने देखा। फिर उसके बाद अगले पेज पे 10 एग्जिट कर गए, 80 बचे। अगले पेज पे फिर 10 ऐड एग्जिट कर गए। ऐसे करते करते एंड में बस 40 लोग बचे। ये देखा था ना अपन लोगों ने कल। ये 40 लोग वो थे जिन लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर लिया और थैंक यू फॉर शॉपिंग इज विद अस वाले पेज पर पहुंच गए। तो ये तो मेरे ऑलरेडी कस्टमर हो चुके हैं। लेकिन ये वाले जो लोग हैं, ये मेरे वो हैं जो ऑलमोस्ट मेरे कस्टमर होते होते रह गए। तो मुझे क्या करना होता है, इन लोगों को अपना ऐड दिखाना होता है, ठीक है। इन लोगों को अगर मैं अपना ऐड दिखाऊंगा ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो दोबारा बिके। और इसी को बोला जाता है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग क्या चीज होती है? सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, रीमार्केटिंग होता क्या है? रीमार्केटिंग कैंपेन क्या होती है? एक सेकेंड। रीमार्केटिंग कैंपेन, वो कैंपेन होती है टू टारगेट पोटेंशियल ऑडियंस हु हैव इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस, ठीक है। हमें पोटेंशियल ऑडियंस को टारगेट करना है जो हमारे बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंटरैक्ट कर चुकी हैं, जिसको बोला जाता है रीमार्केटिंग कैंपेन। ठीक है जी। तो रीमार्केटिंग कैंपेन दिखाने में हमारा ये ऑडियंस जो है वो बहुत काम आती है। एक बात, आई होप यहां तक सबका सॉर्टेड है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये हम इसको टारगेट करते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ मेटापिक्सल। मेटापिक्सल एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है जो उन लोगों को ट्रैक करता है जो मेरी वेबसाइट पर आए हैं, ठीक है। और इसी से हम लोग अपने रीमार्केटिंग एड जो है वो मेटापिक्सल की हेल्प से चलाते हैं। ये हमारा एक कोड होता है जो हमारा हेडर डॉट पीएचपी पे लगाया जाता है वेबसाइट के। ये अपन लोगों ने कल डिस्कस करा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी ये चीज़ लिंक होगी। फिर उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ ऑडियंस। कोर ऑडियंस होती है एक एज, जेंडर, इंटरेस्ट, लोकेशन। दूसरी होती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस वो है जो एक बार मेरी वेबसाइट या मेरी एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर चुकी है। अब इसके बाद आती है मेरी लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस कौन सी होती है? ऑडियंस हु आर सिमिलर टू कस्टम ऑडियंस। मैंने आप लोगों को कल बताया था ना, ये वो ऑडियंस है जो मेरी कस्टम ऑडियंस से मिलती जुलती है। कस्टम ऑडियंस कौन सी है? जो मेरी वेबसाइट पर आई है। अब जो मेरी वेबसाइट पर जो लोग आए हैं, क्यों ना मैं उन्हीं जैसे एज, जेंडर, लोकेशन वाले लोगों को सिलेक्ट करूं, है ना। उन्हीं लोगों को अगर मैं अपना ऐड दिखाता हूं ना, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है लुक अलाइक ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाना। लुक अलाइक ऑडियंस को सिमिलर ऑडियंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको सिमिलर ऑडियंस भी बोलते हैं।
एक ही चीज है, आमतौर पे आपको लोकलाइज ऑडियंस मिलता मतलब सुनने को मिलेगा। अब ना आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, सब लोग बताना कि मेरी वेबसाइट पे हाउ कैन ऑडियंस विजिट माय वेबसाइट। ऑडियंस जो है, पब्लिक जो है, वो मेरी वेबसाइट पर कैसे विजिट कर सकती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, थ्रू मेटा एड्स। ठीक है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि किसी ने मेटा पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड देखा, और ऐड देखने के बाद उसने क्लिक करा, और उससे क्लिक करके है जी क्या करें? वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट देना, हाँ, एक सेकंड। एक मिनट, दूसरी डिवाइस कौन सी कनेक्टेड है यार? गाइस अब एक बार देखना, थोड़ा बेटर है क्या? ठीक है, बस आज की और ही नेटवर्क प्रॉब्लम है, कल से सॉर्ट हो जाएगा। ओके, वॉइस इशू आ रहा है। ठीक है, अभी अगर जैसी हो ना, तो यार मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर देना अब अगर दोबारा कट होती है आवाज तो। सर व्हाट्सएप पे भी क्या था? अच्छा, करा था क्या? अच्छा हाँ, लोग ने करा है, मिस कर गया, वॉइस बहुत कट हो रही है। ओके ओके, ठीक है, देखो वापस आता हूं मैं, आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑडियंस मेरी वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकती है। एग्जाम्पल वन है मेटा एड्स के द्वारा, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, उन लोगों को मेरा ऐड दिखा, ऐड पे क्लिक करा और मेरी वेबसाइट पर आ गए, है ना। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है मेरी वेबसाइट पर पहुंचने का, बताएंगे गाइस? सर हमारे क्रिएटिविटी या कुछ पोस्ट के जैसे, जो हम अच्छा पोस्ट बनाएंगे तो। कहां पर डालोगे उस पोस्ट को? सर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे। तो यानी कि उसको ना बोला जाता है थ्रू एक्सटर्नल लिंक, है ना। आपने, सॉरी सॉरी, एक्सटर्नल लिंक लगा दिया मैंने। इसको अपन बोलते हैं इनबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक का क्या मतलब होता है? जो कहीं बाहर किसी और की वेबसाइट पर लगा है, लेकिन ट्रैफिक को मेरी वेबसाइट में इन लेकर आ रहा है, मेरी वेबसाइट में लेकर आ रहा है, उसको इनबाउंड लिंक बोलते हैं। अब वो कहीं पर भी हो सकता है इनबाउंड लिंक, या तो वो फेसबुक पे हो सकता है, या फिर वो व्हाट्सएप पे, मैं मान के चलो अपनी वेबसाइट का लिंक मैंने शेयर कर दिया है आलोक के साथ, उन्होंने उस पर क्लिक कर दिया, तो वो भी एक इनबाउंड लिंक हो गया। किसी भी टाइप का लिंक हो सकता है वो, एक तरीका हो गया मेरी वेबसाइट पे आने का, एड्स, मेटा एड, एक तरीका हो गया इनबाउंड लिंक। और क्या हो सकता है? मान के चलो मेरी वेबसाइट है abc.com, कैसे आ सकते हैं लोग abc.com पे? माधव, मालिनी जी, शिवम, सर आलोक, हाँ, दीपांशु, हाँ जी। सर जैसे कि हम एसईओ, जब हम एसईओ करते हैं तो एसईओ में हम दूसरे किसी और के वेबसाइट पे जाके अपने वेबसाइट का लिंक डालते हैं या पोस्ट भैया करते वही तो हो गया इनबाउंड लिंक, आप इसको बैक लिंक बोल लो, चलो एक ही बात है। ये तो हो गया, यही तो बताया मैंने भी। क्यों? आपने किसी और पे लिंक लगा दिया, जाके उस पर क्लिक हुआ, मेरी वेबसाइट पे आ गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? अरे बहुत इजी है भाई, थोड़े से दिमाग के घोड़े तो दौड़ाओ। मेरी वेबसाइट पर और कैसे ट्रैफिक आ सकता है? मेरी वेबसाइट है ये वाली, abc.com। वैसे ये सच में कोई न्यूज़ वेबसाइट है भी, मैं इसका वैसे एग्जांपल लेता रहता हूँ। कैसे आ सकता है कोई यूज़र? भाई एक बात बताओ सब लोग, मैं इस वेबसाइट पर अभी कैसे आया हूँ? इतना तो बता दो, अभी भी कैसे आया हूँ मैं इस वेबसाइट पे? हाँ, यानी कि डायरेक्टली आया हूं मैं, डायरेक्टली थ्रू यू आर, थ्रू डोमेन, है ना। एक तरीका ये भी तो हो गया ना वेबसाइट पर आने का, डायरेक्टली थ्रू वेब
थ्रू वेबसाइट एड्रेस लिख देता हूं। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है वेबसाइट तक पहुंचने का? डायरेक्टली हो गया है जी। कीवर्ड कैसे, मतलब समझा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसको, हाँ सही बता रहे हो, उसको बोलते हैं थ्रू एसईओ, है ना? एसईओ तो हो गया ना माधव वो, क्यों, यही तो कहना चाह रहे हो? हाँ, तो एक क्या हो गया, थ्रू एसईओ हो गया कि किसी ने थ्रू एसईओ, या फिर एसईओ को मैं लिख देता हूं थ्रू ऑर्गेनिक रीच, है ना? मान के चलो किसी ने यहां पर गूगल पे डाल दिया है बेस्ट वॉल पेंटिंग, है ना? बेस्ट वॉल पेंटिंग डाल दिया किसी ने, ये आ रही है एक वेबसाइट अर्बन लैडर, मैंने इस पर क्लिक करा, ये यहाँ पर टॉप पे आ रही थी एसईओ करके, मैं इस पर क्लिक करा, वेबसाइट पर आ गया, है ना? अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा वाला आप अभी बता नहीं पाओगे क्योंकि आप लोगों का हुआ नहीं है वो। इसके अलावा हो सकता है थ्रू गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स क्या होता है, जैसे कि आप इसी पे आ जाता हूं मैं, ये अभी मॉड्यूल हुआ नहीं आप लोगों का, इस पर कोई आ भी नहीं रहा है अभी, तो ऐड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वॉल पेंटिंग की डालता हूँ खाली, अभी भी नहीं आ रहा, हाँ ये आ रहा है। जैसे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपका गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है, ये करेंगे अपन आगे। ठीक है जी, तो एक तरीका ये हो गया, ये 5 तरीके हो सकते हैं किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के, एसईओ से डायरेक्टली, बैकलिंक, मेटा एड या गूगल एड्स। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे एक बार पूछा गया था आज से 6-7 साल पहले। ठीक है, इसमें से जो है मुझे बनानी है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, इसमें से किस किस को मैं लुक अलाइक ऑडियंस बना सकता हूं? क्या आप लोग अपना एफर्ट डालेंगे, थोड़ा सा सही गलत कुछ भी बताएंगे? इतने लोग आ रहे हैं और मुझे बनाने लुक अलाइक, लुक अलाइक छोड़ो, मुझे कस्टम ऑडियंस बनानी है, इसमें से कौन सी ऑडियंस है जो कस्टम ऑडियंस बन पाएगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ तो बताओ, गलत तो बताओ, कुछ तो बोलो भाई। हेलो, सर जो हमारे वेबसाइट पे विजिट किए होंगे। अरे वेबसाइट पे तो सारे विजिट कर रहे हैं, पांचों के पांचों। अच्छा अच्छा सर, जो पेमेंट तक पहुंचने के बाद किसी पेमेंट की वजह से, पेमेंट ज़्यादा की वजह से वापस चले गए हो या? अ, नहीं, आप दरअसल क्वेश्चन नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट अभी बताता हूँ। हाँ माधव बताओ। एसईओ वाला जो है ना, तो एसईओ जाएगा वो कस्टम हो सकता है सर, क्योंकि उसको उस चीज़ का नीड होगा, मतलब सही सर्च करेगा। नहीं, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको पहले तो एक बार मेटा पिक्सल दिखाता हूँ क्या होता है वो। मेटा पिक्सल, इमेज पे जाते हैं और वो मेटा पिक्सल कोड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, कुछ इस तरीके का कोड होता है जो मुझे मेरी वेबसाइट के हेडर पे लगाना होता है। ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर देखोगे, इस पर लिखा हुआ है फेसबुक पिक्सल कोड, यहाँ पर फेसबुक पिक्सल कोड लिखा हुआ है। गाइस ये बात आप समझ जाना, मेरी वेबसाइट पर इन 5 तरीके से लोग आ सकते हैं, लेकिन जो आपका फेसबुक पिक्सल है ना, जो मेटा पिक्सल है, वो सिर्फ एक ही ऑडियंस को पकड़ पाएगा। कौन सी? जो मेटा एड्स के थ्रू आ रही हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप फेसबुक चला रहे हो या इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपको एक ऐड अच्छा लगा, आपने उस पर क्लिक कर दिया और आप वेबसाइट पर पहुंच गए। ठीक है, वेबसाइट पर पहुंच गए, सिर्फ वही लोग हैं जिनको मेटा पिक्सल रीड कर पाएगा। मेटा पिक्सल सिर्फ इन्हीं लोगों को रीड कर पाएगा जो आपके मेटा एड्स के द्वारा पहुंचे हैं।
अगर कोई ऑर्गेनिकली गूगल एड्स सीधे डायरेक्ट बैकलिंक से आपकी वेबसाइट पर आया है ना, मेटा उनको नहीं पकड़ सकता, आप उनको कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते हो। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? और क्यों नहीं बना सकते हो कोई अब एक्सप्लेन करेगा अपने आप? माधव ट्राई करोगे? अगर नहीं करोगे इसका मतलब समझ में नहीं आया। हाँ लोग आप बताओ। तो क्योंकि मेटा पिक्सल ही मेटा पिक्सल वो जो गूगल फेसबुक ऐड चलेगा वो मेटा पिक्सल उसको ही खाली रीड कर पाएगा इस वजह से। यस, ठीक है शिवम, मैं एक बार और बता देता हूँ। आलोक आप सही बता रहे हो। देखो क्या हुआ, अरे माधव अनम्यूट करके बोल तो दिया करो यार कि नहीं पता, दोबारा बता दो। माधव, अब देखो शिवम को नहीं पता था, उसने लिख दिया तुरंत। अनम्यूट नहीं सर कर। हाँ, मुझे पता नहीं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? ये सर पता था कि बस मेटा वाले को ही मतलब ये पिक्सल जो है एडिट कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता है। अच्छा तो ठीक है। ओके, चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ सीन क्या है। सीन ये है कि मेरी वेबसाइट पर 5 तरीके से लोग आ सकते हैं। अब ना शिवम आप ऐसे मान के चलना, मेटा एड्स के द्वारा मेरी वेबसाइट पर लोग आए हैं करीब 1000। ठीक है, इनबाउंड कहीं पर भी मैंने लिंक लगा रखा है, कहीं पर भी कोई भी लिंक लगा हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं 500 लोग डायरेक्टली। जैसे मैंने ये abc.com डाला, डायरेक्टली मेरा यूआरएल डाल के आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे 10,000 लोग। ठीक है, और एसईओ में क्लिक कर करके मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं 5,000 लोग, और गूगल एड्स के थ्रू मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं 2,000 लोग। ठीक है, इतने लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं। टोटल मान के चलो अब 10,000, 5,000, कितने, 15, 18, मेरी वेबसाइट पर एक दिन में 18,500 के अराउंड लोग आ गए, है ना, 18,500 के अराउंड लोग आ गए। लेकिन मैं, मेरा जो पिक्सल कोड है ना, मेटा पिक्सल कोड, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 1000 लोगों को पकड़ पाएगा। यानी कि अगर आपको रीमार्केटिंग कैंपेन चलानी है ना, तो सिर्फ ये 1000 लोग ही उसकी पकड़ में आएंगे। इनको तो वो रीड ही नहीं कर सकता, ये कौन लोग थे, इनका जेंडर क्या था, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, इनका एज, वो सब नहीं समझ में आ सकता मेटापिक्सल को। क्यों? क्योंकि मेटापिक्सल उन्हीं को पकड़ सकता है जो फेसबुक के द्वारा या मेटा एड्स के द्वारा आपकी वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं। ठीक है शिवम, आया समझ में? हाँ माधव बताओ। जैसे मेटा वाला ऐड होगा हम वहीं से किसी को शेयर करेंगे, ठीक है सर, और हाँ, फिर वो लिंक इनवेंट लिंक होगा, लेकिन फिर वो वहाँ पे आ जाएगा तो सर उसको भी तो कर सकते हैं। नहीं समझा, मैं समझा नहीं, फिर से बोलना। जैसे कि फेसबुक पे कोई ऐड आया सर, वो ऐड मैं किसी को शेयर कर दिया, हाँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, तो सर वहाँ से जो ऐड है उसको तो कर सकता है सर मेटा पिक्सल। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ना जब आप तो उसको वो ऐड भी शेयर मेटा करोगे, पिक्सल नहीं हुआ। जब आप उसको ऐड शेयर करोगे ना, तो वो व्हाट्सएप पे पहले क्लिक करेगा, तो वो पहले फेसबुक पर पहले उसका ऐड ओपन होगा ना। तो इंडियन लिंक जो भी है वो भी तो सर हो सकता है ना सर, उसको भी तो कर। क्या इनबाउंड लिंक की कह रहे हो आप? जी 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 inbound link। अरे यार, आपने इनबाउंड लिंक पर क्लिक करा है, ठीक है, जाएगा तो, हाँ शिवम सही कह रहे हैं भाई, जाएगा तो वो पहले फेसबुक पर ना। तो फेसबुक पर गया है, अभी वो वेबसाइट पे थोड़ी गया है। वेबसाइट पे वो जाएगा जब वो फेसबुक पे पहुंचकर उस ऐड को क्लिक करेगा। बताओ गलत कह रहा हूं? नहीं सर। है ना? तो इनबाउंड लिंक को वो नहीं कर सकता है ट्रैक, साफ मना है, इनबाउंड को नहीं कर पाएगा वो। यानी कि ये बैकलिंक जो है ना, किसी और वेबसाइट पर लिंक लगा है, आपने वेबसाइट व्हाट्सएप पे भेज दिया, व्हाट्सएप पे उसने क्लिक करा, लेकिन पहले तो फेसबुक ओपन हुआ, अब फेसबुक पे उसका ऐड ओपन होगा, अब वो ऐड पे क्लिक करेगा तो पहुंचा दो मेटा एड्स के द्वारा ही है ना। तो ये है चक्कर। आई होप सबके कॉन्सेप्ट इस चीज को लेके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके। अब थ्योरी थ्योरी पोर्शन हो चुका है, 1 मिनट देख लो आप लोग सब इसको, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार क्या क्या चीज़ होती है। टेक लाइक 1 मिनट, 2 मिनट ले लो, चलो आप। मैं 426 पे करता हूँ, एड्स मैनेजर पे जाता हूँ। किसी को कुछ भी डाउट हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, भाई बता दो मेरे को। और ये ले लो शीट, एक बार पढ़ लो इसको। मान लीजिए आप शायद कल आए नहीं थे, आई होप
थोड़ी बहुत चीजें तो क्लियर हुई होंगी आपकी। अगर नहीं हो तो मैं मतलब बाय टुमारो मॉर्निंग में सारी चीजें शेयर कर दूंगा, वीडियो। बता देना मेरे को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ना मैं चाहूँगा कोई आप लोगों में से कोई स्क्रीन शेयर कर दो अपना। मेरा फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया है। कोई और शेयर कर दे, मैं उसमें से बता दूंगा। कोई भी चलेगा। यार मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना, अब ये कट रही है? ओके, थैंक यू। ठीक है। ये ऐसा क्यों आ रहा है स्क्रीन? एक मिनट देना। ये क्या करा मैंने? अच्छा अच्छा, ओके। एक मिनट ना। हाँ ठीक है ठीक है। आलोक सॉर्टेड है। एड्स मैनेजर ओपन करना। एक इस एकदम उस पे आ जाओ, इसके होम स्क्रीन पे आ जाओ। क्लोज कर दो। ठीक है। राइट हैंड साइड पे एक आपको घड़ी एक अच्छा, पहले जहां पर कैंपेन्स लिखा आ रहा है, एक बार कैंपेन लेवल पर आना। हाँ। अभी आप क्या करोगे, साइड में जो घड़ी बनी हुई आ रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखना। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी फोटो के जस्ट नीचे। हाँ, इस पे क्लिक करो। नीचे आ रहा है ऑल टूल्स। ऑल टूल्स आ रहा है ना, वहां पर आना। हाँ। एक सेकेंड। शिवम, विदाउट ग्रेजुएशन आगे कोई वैल्यू नहीं है क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन पर देखो, अभी आपके ग्रेजुएशन में कितना टाइम बचा हुआ है शिवम? सर 1 ईयर का होता होगा। 1 ईयर बचा हुआ है। देखो, अगर आपका ग्रेजुएशन बचा है ना, तो हो सकता, अगर कंप्लीटेड नहीं है तो हो सकता है आपको इंटर्नशिप मिले। ठीक है। ज़्यादातर कंपनीज मतलब जितना मैं जानता हूँ 12th पास में, अभी तो आप 12th पास ही होगे ना खाली। हाँ, तो 12th पास में हो सकता है आपको प्रॉपर जॉब ना मिले एकदम से, बट कई बार मिल भी जाती है। इसका कुछ ऐसे मतलब मैं एकदम श्योरली नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ नहीं तो पेड इंटर्नशिप तो आपको मिल ही जाएगी। हाँ, म्यूट कर लेना। हाँ जी। अभी आप आएंगे इवेंट मैनेजर पे। इवेंट मैनेजर पे आना, एकदम टॉप पे। हाँ माधव। तो बड़े स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, एकदम दिख ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट रुको जरा। पिन फॉर एवरीवन। अभी दिख रहा है माधव? ठीक सही है। ठीक है। हाँ, इवेंट मैनेजर, यस, क्लिक करना है इस पे।
हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो। हाँ, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, इवेंट मैनेजर में ना आपको यहाँ पर पिक्सल कोड जनरेट करने का मौका मिलता है। ठीक है, कनेक्ट डेटा का जो ऑप्शन आ रहा है ना, कनेक्ट डेटा पे क्लिक करना। ओके, अभी आपको ये क्रिएट नहीं करने देगा, बोलेगा कि आपका अभी टॉप पर आना, एक बार एकदम टॉप पर आओ जहां पर वेब लिखा हुआ है। हाँ, वो यहां पर जब अपन क्लिक करते हैं ना, तो यहां से ये हमको पिक्सल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। यू मस्ट हैव बिजनेस मैनेजर अकाउंट टू कनेक्ट। यार ये फिर वही इशू आ रहा है, एक बार इसको क्लोज करना। हाँ, जहां पर प्लस बना हुआ आ रहा है ना, क्या हुआ? सर हाँ जी। मेरे पे एक एक फेसबुक है ऑफिस का है, हाँ हाँ। तो उस पे करूँ क्या? हाँ ठीक है, अपन उसको क्रिएट छेड़ेंगे नहीं, पर मैं आपको उससे समझा देता हूँ। ठीक है, मैं ओपन कर लूँ? हाँ हाँ, ओपन कर लो बिल्कुल। हम्म, आप चाहो तो स्क्रीन स्टॉप भी कर सकते हो अगर कुछ पर्सनल ना हो तो। हाँ, बाहर क्लिक करना, गो टू एड्स मैनेजर। हाँ, किसी पे भी चले जाओ, गो टू एड्स मैनेजर। हाँ जी। ठीक है, उसी जाना, वो जो क्लॉक बनी हुई आ रही है। हाँ, ऑल टूल्स, इवेंट मैनेजर। हाँ, कंटिन्यू। ठीक है, प्लस जो आ रहा है ना, प्लस पे जाना। हाँ, क्लिक करिए, डेटा सोर्स। यार यहाँ पर भी सेम वही आ रहा है, सर्वर बिजनेस। एक मिनट रुकना, इसी पे जाके होवर करना, वेब जहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, एक में ऐसी यही रहना। हाँ, एक सेकंड, वहीं पे रुकना आप। ठीक है, आलोक एक नया टैब ओपन करो। ठीक है, यहाँ से अब सब लोग देखेंगे इवेंट मैनेजर में। एक बार इवेंट मैनेजर पे जाओ जरा, इसके पहले वाले टैब में। नहीं नहीं, इसके पहले, जस्ट जस्ट इसके राइट वाले टैब में जाओ रे। हाँ, यहाँ पर वो आपसे इस कोड का नाम मांगेगा, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे उसने एग्जाम्पल दे रखा है ना, जेस्पर्स मार्केट डेटा, आप इसको आलोक झाज डेटा दे सकते हो। आपकी जो भी वेबसाइट है जिस पर आप इसको लगा रहे हो उसका नाम दे सकते हो, है ना। नाम आप इसको कुछ भी दे सकते हो। जैसे ही आप क्रिएट का बटन दबाओगे ना, हाँ इसी पे क्लिक करना जरा, मेटा पिक्सल कोड पे, ऐसा एक कोड आपको ये क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, ध्यान से समझना सब लोग, और पिक्सल को ऐसे फालतू में क्रिएट मत कर लेना, जब जरूरत हो तभी करना, अदरवाइज पिक्सल को डिलीट करना बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। नया डिलीट करके नया पिक्सल क्रिएट कर पाना, एक्चुअली में आप पिक्सल को कभी डिलीट ही नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ डीएक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, और वो भी मतलब बहुत सरदर्द का काम है। तो अभी आप कोई क्रिएट मत करना, ये होने के बाद ये आपको ऐसा कोड मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड कहाँ लगाना होता है हमको? अपनी वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके। ठीक है जी, और हेडर सेक्शन पे लगाने का काम किसका है? या तो डेवलपर करेगा, या फिर आप अपने आप करेंगे हेडर डॉट पीएचपी में जाके। ओके, आमतौर पे मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो ये जो पिक्सल का कोड है, ये आपकी वेबसाइट पर डेवलपर फिट करता है। ऑलराइट, हाँ माधव। एक पिक्सल कोड बहुत सारे वेबसाइट पे भी डाला जा सकता है, नो, एक ही वेबसाइट पे? नहीं, आप जो आपका पिक्सल कोड है ना, उसको आप एक ही वेबसाइट पे लगाओगे, और एक अकाउंट से एक ही पिक्सल क्रिएट होता है, समझे जी। हाँ,
तो एक अकाउंट से एक ही पिक्सल क्रिएट होगा, इसीलिए मैं अभी आलोक को नहीं बोल रहा हूँ एक पिक्सल क्रिएट करने को, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी बहुत। आलोक आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि बाद में जब एक्चुअली में यूज करना होता है ना, उस केस में आपका पिक्सल फिर मिलता नहीं है। अभी जैसे आलोक मान के चलो ये वाला पिक्सल आपका कहीं मिस हो गया, फिर नहीं मिलेगा ये पिक्सल, समझ गए? हाँ माधव। सर मैं अपने अकाउंट पे करके कर लूँ एक बार क्या? जरूरत है मतलब दोबारा यूज भी नहीं करना है इसका। आपको क्या पता यार, कल को आपको किसी क्लाइंट के लिए कैंपेन चलानी पड़ जाए फिर। तो सर उसके फेसबुक से करेंगे या अपने से नहीं करेंगे? मैं तो आपको देखो यही रिकमेंड करूंगा कि वेस्ट मत करो पिक्सल को ऐसे। सर वैसे बिजनेस अकाउंट से होगा ना, ये तो बिजनेस अकाउंट नहीं होगा। नहीं नहीं, बिजनेस अकाउंट तो फ्री में क्रिएट हो जाता है। करना चाहो माधव कर लो, करने का मन है। मैं तो देखो रिकमेंड करूंगा कि जब जरूरत हो तभी पिक्सल क्रिएट करो। तो सर जो भी प्रोसेस होता है ना, जैसे मतलब बताते थे कि ऐसे ही ऐसे ऐसे मतलब इंटर करना है वहाँ, वो वाला लिख दीजिएगा। हाँ बिल्कुल लिख देता हूँ, ये सही बताया आपने। दिखा भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ। आप एक काम करो माधव, सॉरी सॉरी आलोक, आप ही शेयर करो। मेरा यार वो ओपन नहीं हो रहा है अभी, इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ। आलोक फिर से शेयर करना स्क्रीन, और एक नोटपैड ओपन करना। हाँ, जैसे मैं लिखता हूँ ना नोटपैड पे, वैसे ही आप एक बनाना नोटपैड। और नोटपैड बनाने के बाद आप उस पर आ जाना अपने एड्स मैनेजर पे। अरे बाप रे, एक नया टैब ओपन कर लो। नया टैब ओपन कर लो इसी में ही, राइट है, हाँ इसी में लिख लो। ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस? सबसे पहले आप जाएंगे अपने मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट में। लिख देना आलोक नंबर 1 डाल के, गो टू योर मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट। गो टू योर मेटा बिजनेस मैनेजर। कोई बात नहीं, स्पेलिंग को मारो गोली, लिख देते हैं अभी अपन। ये लिख के मेरे को भेज देना, मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। बिजनेस मैनेजर अकाउंट, ठीक है। एक नया टैब ओपन करो, नया टैब ओपन करना। हाँ, एक नया, नहीं नहीं इसमें नहीं, गूगल गूगल में, क्रोम में सॉरी, हाँ। यहाँ पर डालना मेटा बिजनेस मैनेजर। सब लोग ध्यान से देखना, यही स्टेप्स होते हैं इसको क्रिएट करने के। मेटा बिजनेस, वो आ गया, नीचे आ गया मेटा बिजनेस मैनेजर। ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है ना, इसमें इसको नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो नीचे आओ। ये आ रहा है मेटा बिजनेस मैनेजर, आ रहा है ना एड्स मैनेजर के नीचे, ये तो बिजनेस सूट है। हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, गेट स्टार्टेड पे आओ। ठीक है जी, सब लोगों को यहां तक आ गए अपन। मेटा बिजनेस मैनेजर में यही तो लिखा है आलोक ने, कि गो टू योर मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट। अब वापस नोटपैड ओपन करो। अब नंबर 2 डाल के लिखना, 2 डाल 2। हाँ, यहां पर आप लिखेंगे गो टू ऑल टूल्स, ऑल, गो टू ऑल टूल्स। हाँ, अब एरो बना के लिख देना, जैसे बना देता हूँ ना मैं कभी कभी, शायद याद हो। एरो, एरो कॉमा नहीं, ग्रेटर देन वाला साइन बना दो, ग्रेटर देन। शिफ्ट के बाद फुल स्टॉप वाला बटन दबाओ, शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप, हाँ वेरी गुड, एक बार और दबा दो। ठीक है, स्पेस देना। ऑल टूल्स, ऑल टूल्स के बाद अब आपको जाना है इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर, हाँ एक बार जाके भी दिखा दो क्या करना था। इवेंट मैनेजर में गए, ऑल टूल्स में गए, ऑल टूल्स, ऑल टूल्स के बाद इवेंट मैनेजर, हाँ। ठीक है, अब इसके बाद वो जो प्लस वाला आइकन आ रहा है उस पर जाएं, हाँ। अब आप उसी में लिख देना, वही ग्रेटर देन वाला साइन लगा के, कनेक्ट डेटा सोर्स। हाँ, कनेक्ट डेटा सोर्स। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और नोट्स भी लिख दिए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं एक बार मैं बड़ा फंस चुका हूँ, मतलब फंस गया था एक बार। ये मेटा पिक्सल क्रिएट हो गया था और उसके बाद फिर वो नया क्रिएट ही नहीं करके दिया उसने। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बाद में आप भी परेशान हो गए। कनेक्ट डेटा सोर्स पे जाना जरा एक बार।
प्लस, हाँ, कनेक्ट डेटा सोर्स, वेब। अब इसे क्या हुआ, फिर से हट गया ये। अच्छा अच्छा, वो वापस सुमन कुमार वाला अकाउंट आ गया ना। सुमन कुमार वाले पे जाए आप, नहीं नहीं, अकाउंट वही उसी पे आना अपने को जो था ना, सी एड मोर अकाउंट, सी एड मोर अकाउंट। हाँ, ये सिक्स सिग्मा वाला जो था, इस पे जाना है, ये इसी से क्रिएटेड होगा। हाँ, प्लस पे जाना है आपको। देखो, मैं आप सब लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, एक बार इसको क्लोज करना, आलोक इसको क्लोज करना। अगर आपका यहां पर जहां पर वो डी कोड लिखा हुआ आ रहा है ना, डी कोड करियर सिक्स सिग्मा, उस पर क्लिक करो। ध्यान से सुनना ये चीज, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये मेटा की तरफ से ही है। सी मोर एड अकाउंट पे क्लिक करना। जब भी आपका पिक्सल क्रिएट ना हो ना, इन जितने भी यहां पर अकाउंट आ रहे हैं, एक एक बार जाके सब में चेक कर लेना, किसी एक से ही होगा। ओके, तो पहले जो सुमन कुमार वाला अकाउंट आ रहा था उसमें उससे अपना नहीं हुआ, फिर मैंने ये डी कोड वाले पे चला गया, उस पे होने लग गया। अगर यहां पर आपका एक ही अकाउंट आ रहा है तो उसी से ही क्रिएट हो जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो भाई समझ लेना कि आपका वो पिक्सल ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है जी, तो इस वाले में अपना क्रिएटेड नहीं है, तो डी कोड करियर सिक्स सिग्मा वाले पे क्लिक करा अपन ने। हाँ, कनेक्ट डेटा सोर्स पे गए, कनेक्ट डेटा सोर्स के बाद वेब पे गए और नेक्स्ट कर दिया। हाँ, लिख देना वहां पर वेब, और उसके बाद बस आपको नेम देना है। हाँ, वही एरो लगा के, नेम योर पिक्सल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वेब, नेम योर पिक्सल और क्रिएट, स्पेस, एरो, स्पेस, क्रिएट। हाँ, इतना करना है आपको, पिक्सल आपका क्रिएट हो जाएगा, ये आपको क्रिएट करके दे देगा। अब आपको इसको लगाना है अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में। ओके, हेडर सेक्शन वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं हेडर सेक्शन क्या चीज है। अब आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर लो अपनी। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जो हेड होता है ना, वो ऐसे ओपन होता है और ऐसे क्लोज होता है। ये बात किस किस को याद है, क्योंकि मैंने बताई हुई है ये चीज। हेडर सेक्शन ऐसे आपका ओपन होगा और ऐसे क्लोज होगा। सब लोग भूल गए क्या हेडर के बारे में? आलोक को याद है? यहाँ आलोक कुछ कह रहे हो? ठीक है, आप लोगों को याद है? सर स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रहा था। मेरा स्क्रीन हो रहा है यार, फिर से करूं क्या शेयर? अब हो रहा है सर, अब हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ये हो गया वेबसाइट का हेड ओपन, ये हो गया वेबसाइट का हेड क्लोज। ये जो लंबा चौड़ा पिक्सल का कोड आ रहा है ना, आपको अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन का जहां पर क्लोज हो रहा है वहां पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, इतना काम आपको करना है। ये उसके बाद आपका जो भी डेटा है वो ट्रैक करने लग जाएगा। ऑलराइट, किसी भी वेबसाइट का हेडर अपन कैसे चेक करते हैं, मैं अगर ग्रास की बात करूं, इसको ओपन कर दें एक बार। ठीक है, अब जैसे मुझे इस वेबसाइट के सोर्स में जाना है, कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, HEAD, ये डाल दिया मैंने यहां पर हेड ओपन, ये हो गया। इस लाइन पर 140वीं लाइन पर जो हेड है वो इनका क्लोज हो रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं जो भी डेवलपर होगा, डेवलपर को जाके बोल दूंगा भाई जहां पर हेड क्लोज हो रहा है उससे ऊपर आप बस इस कोड को जाके एक बार प्लेस कर दो, और जो डेटा ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना पिक्सल का कोड क्रिएट। ऑलराइट, वैसे मैं आपको सच बताऊं ना, कोड को क्रिएट करके इम्प्लीमेंट करना ये डिजिटल मार्केटर का काम नहीं है। हम लोग तो कैंपेन रन करते हैं, ये कोड, बट ये है इसकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को आनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आई होप आप ये समझ गए होंगे। हाँ माधव? आपने एक कोड डालना भी बताया था सर। हाँ, वर्डप्रेस के हिसाब से बताया था ना।
जी जी। हाँ, लेकिन ये वाली वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है जी। क्या कह रहे हो? जी जैसे बताया था कि एपीएंस में जाके फाइल में जाके हाँ, इंस्टॉल वही में वही, जाके हाँ। फिर लेकिन ये वाली वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं डली हुई है। और मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ, भले ही वर्डप्रेस पे भी बनी हो, किसी और कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो ना, आप कोड नहीं डालोगे। कोड डालने का काम आपका नहीं है। वेबसाइट पर कुछ भी ऊंच नीच हो गई, उस केस में आप जिम्मेदार होगे। आप में से किसी को HTML CSS नहीं आती है, और ना ये आपका काम है। हमारा काम कैंपेन चलाना है, और कैंपेन चला के अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करना है कंपनी का। कोड लगाने का काम हमारा नहीं होता। मैं देख चुका हूँ कई बार बच्चे, थोड़ा लगता है उनको कि यार चल वर्डप्रेस पे ही तो लगाना है, अपन लगा देते हैं, फंस जाते हैं। समझ रहे हो? तो वो चीज़ अपने को नहीं करनी है एट ऑल। आप कोड नहीं लगाएंगे चाहे कोई भी बात हो। आप बोलोगे भैया कोड डेवलपर लगाएगा। मैं मतलब मैंने लाइव देखा है। अगर आपने इधर उधर कहीं पर भी कोड प्लेस कर दिया ना, भाई चलती चलती वेबसाइट बंद हो जाती है। ठीक है, सामने वाले का तो बिजनेस आ रहा है वेबसाइट से, आपने उसकी चलती हुई वेबसाइट बंद कर दी, आपको छोड़ेगा नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। अपने को कोड क्रिएट, चलो ठीक है कोड क्रिएट कर दिया, लेकिन दे देंगे अपन वेबसाइट वाले को, वो वेबसाइट पे लगा देगा वो। और उसके बाद अब आते हैं हमारे ये 3 टाइप ऑफ ऑडियंस। कोर ऑडियंस तो ठीक है, अंडरस्टूड है। कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस ये मैं आपको कल के सेशन में बता दूंगा। उसके बाद हमारा ऑडियंस टैब तो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी 2 टाइप ऑफ कैंपेन रहती हैं, ऐप इंस्टॉल कैंपेन और सेल्स कैंपेन। ऐप इंस्टॉल कैंपेन तो छोटी सी है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को, 10-15 मिनट में हो जाएगी। लेकिन आपकी शॉपिंग कैंपेन जो है ना, सेल्स कैंपेन, वो थोड़ी सी टिपिकल है। ठीक है, तो उस पर अपन करेंगे काम। मतलब शायद कल के सेशन में ही करेंगे उस पर भी काम अपन। तो वो हो जाएगी, और हमारी ये ऑडियंस वाली खत्म हो जाएगी ये चीज़। तो हमारा मेजर पोर्शन ऑफ सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा मेरा इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कनेक्टेड रहना आप उससे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है वो भी। एनी डाउट, एनीवन, एनीबडी? एक बार ना देखना, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। मीम, हाँ यार, यूजर इंटरेक्शन माइक्रो टेस्ट, हाँ 15, यहां से 13 सितंबर से एक बार ना आप ये सारी चीज पढ़ेंगे सब लोग। ठीक है, 13 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जो जो मैंने, हालांकि शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखता, क्योंकि मैं समझा भी रहा होता हूं और चीज हमारी रिकॉर्डेड भी होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप लोग क्लास में अटेंटिव है ना, एक बार आप इन सबको पढ़ लेना। भाई सच बता रहा हूं, सोशल मीडिया में और SEO में कोई आपको जॉब से नहीं रोक पाएगा, जॉब लगाने से नहीं रोक पाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की। ठीक है, एक बार आप ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि जब मेरा एक बार मेटा खत्म हो गया ना, फिर उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं है, वो सब लिंक्डइन विंक्डइन तो फटाफट खत्म हो जाएगा। हाँ माधव बताओ। प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो सर थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है, और ये मतलब आप जो बता रहे हो ऑप्शन उसमें कुछ और होता है, मेरे में कुछ और होता है। तो यार आप मेरे को टाइम बताओ ना, आप मेरे को आपने मेरे को आज तक बताई क्यों नहीं है ये वाली चीज व्हाट्सएप पे? सर ये खत्म हो जाता है, इसके बाद पूरा जो भी होगा प्रॉब्लम सब एक बार ये डिवाइड करवा नहीं देते नहीं, हैं। ऐसा नहीं होता। आप अगर अटके हो ना, तो मेरे को तुरंत बोल दो सर, फोटो खींचो उसकी, फोटो खींच के आप मेरे को तुरंत बताओ सर ये ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा माधव, मैं तुरंत आपको गूगल मीट का लिंक भेजूंगा। तो टालो मत यार चीजों को। अब बताओ मैंने कब मना करा आपको? मैंने कोई मना करा किसी चीज के लिए? नहीं सर। तो वही तो, जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हो और अगर अटक रहे हो तो मुझे कौन बताएगा भाई? मेरे को सपना थोड़ी आएगा, क्यों माधव? मुझे बताओ आप, मेरे को टाइम, मैं मुझे टाइम मिलेगा, मैं रात को 10 बजे भी लिंक भेज दूंगा आपको। लेकिन चीजों को पेंडिंग मत छोड़ो कोई भी आप लोगों में से। ठीक है, ठीक है। तो अब कोई भी दिक्कत आ रही है दोबारा प्रैक्टिकल करो। 13 तारीख से लेके अभी तक का सारा अब एक बार चीज देखेंगे। आलोक, शिवम, मालिनी जी, दीपांशु एंड माधव सब देखेंगे। और जो जो सोशल मीडिया बहुत बढ़िया ऑप्शन है गाइस जॉब के लिए, मैं बता रहा हूँ हल्के में मत लेना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इतने पैकेज नहीं देती इतना सोशल मीडिया देती है। तो टेक्निकली अगर आप साउंड है ना, तो आपको बढ़िया जॉब मिल जाएगी फटाफट। ठीक है, इतना कर लेना, क्योंकि अब मुश्किल से 4 या 5 क्लासेस का सोशल मीडिया बच रहा है अपना। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ क्लास।
और अपन लोग कल कनेक्ट होंगे। कोई डाउट हो किसी को तो बता दो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अलग से कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी, विल कनेक्ट टुमारो, बाय बाय।